मदरसों से पकड़े जा रहे हैं आतंकी। कहीं आतंकियों का पनाहगाह बन गए हैं मदरसे। कहीं मदरसों पर चलाए जा रहे हैं बुलडोजर। कहीं मदरसों के सर्वे की दिए गए हैं स्पेशल ऑर्डर। क्या आतंक का गढ़ बन गए हैं मदरसे? क्या मदरसों में बनाए जा रहे हैं दहशतगर्द? यूपी टू असम मदरसे पर संग्राम। तालीम का नाम, जिहाद का काम। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। और बड़ा सवाल यही कि क्या जो सवाल उठाया जा रहा है वो सही है। सवाल इसलिए लगातार उठाए जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मदरसों पर कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके से जो खबरें सामने आई है, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तालीम के नाम पर मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमित अजगा। सवाल बड़ा सबसे यही है कि क्या इस तरह के मदरसों में जिहादी ट्रेनिंग दी जा रही है, ये कैसे रुकेगा? क्योंकि हाल के दिनों में बहुत सारी कार्रवाई की गई है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद क्या इस तरह की जिहादी गतिविधियां रुक जाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इसको लेकर ही आज हम आपको हर सवाल का जवाब इस खास पेशकश में देने वाले हैं। जी और चलिए इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। कई जगहों पर जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। असम के कई मदरसों से आतंकी गतिविधियों का खुलासा हो रहा है। टेरर फंडिंग और आतंकी गतिविधियों के सेंटर बने हैं मदरसे। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। मोरी गांव और बरपेटा में भी स्थितियां देखने को मिली है, जहां कई जगहों पर मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। असम के कई मदरसों से आतंकी गतिविधियों का खुलासा हो रहा है। टेरर फंडिंग हो या आतंकी गतिविधियां हो, इसके सेंटर बनते हुए मदरसे लगातार नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया है और साथ ही साथ सवाल बड़ा यही कि क्या मदरसों की आड़ में आतंकी गतिविधियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह के सवाल उठे हैं। सवाल अहम इसीलिए है क्योंकि जिस तरह से लगातार कई सारे नाम सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से आसाम में खास करके आप देखिए पिछले कुछ समय से गतिविधियां काफी ज्यादा हुई हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री, उन्होंने लगातार यही कहा है कि यहां पर इस तरह की स्थितियां नहीं चलेंगी। अगर आतंकी गतिविधियां हैं तो उसका खुलासा होगा और ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, चाहे टेरर फंडिंग हो या फिर आतंकी गतिविधियां हो, कई जगहों पर इस तरह की तस्वीर सामने आई है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही कि क्या इन मदरसों पर अब एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। और चलो इसी से जुड़ी 5 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं कि तो बीते कुछ समय में लगातार मदरसे से ऐसी खबरें आती रही हैं। यही कारण है कि सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। असम में कई मदरसों पर बुलडोजर चलाया गया है, कई मदरसों को जमींदोज कर दिया गया है। यूपी में भी मदरसों के सर्वे का आदेश दिया गया है और ये सर्वे जो होगा इसको लेकर 5 अक्टूबर तक रिपोर्ट भी सौंपनी है। तो वहीं बिहार में भी मदरसों का टेरर कनेक्शन खंगालने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर में भी मदरसे इस वक्त आतंक का सेंटर बने हुए हैं और इसलिए लगातार मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से असम से लेकर यूपी तक इस वक्त टेरर मॉड्यूल का खुलासा करने के लिए लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब वो मदरसे जो इस तरीके के आतंकी मॉड्यूल से, इस तरह के आतंकी संगठन से सीधा कनेक्शन रखते हैं, उन पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। रुमान अल्लाह हमारे साथ सीधे जुड़ गए, सीधे रुमान का रुख कर लेते हैं। रुमान, हाल के दिनों में हमने देखा कि असम कितना संवेदनशील होता जा रहा है क्योंकि आतंकी मॉड्यूल्स का खुलासा यहीं पर हो रहा है। बीते दिनों में अगर बात की जाए तो ग्वालपाड़ा और मोरीगांव बड़े सेंटर्स या एपी सेंटर्स बन गए हैं आतंकी मॉड्यूल के। देखिए, बिल्कुल असम से अब तक पिछले बीते दिनों में जब से क्रैकडाउन हुआ AQIS और ABT मॉड्यूल पर 38 जो आतंकी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें 2 मॉड्यूल सामने आए, एक मोरीगांव मॉड्यूल और एक बरपेटा मॉड्यूल, जिसमें बरपेटा का एक मदरसा जिस पर बुलडोजर भी चलाया गया, अब्दुल सुभान जिसका प्रिंसिपल था, वो एपी सेंटर बना हुआ था। वो पूरी मॉडस ऑपरेंडी इस तरह से थी कि बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट होकर जो आतंकी ABT के आते थे असम में, उनको इन मदरसे में पनाह दी जाती थी और उसके बाद
उनको अलग अलग मदरसों में टीचर के तौर पर नियुक्ति दिलवा दी जाती थी, जहां पर स्लीपर सेल की तरह वो काम किया करते थे। इसमें गोलपोरा के मदरसे भी शामिल हैं, कई और ऐसे मदरसे और मस्जिदों के इमाम हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं। कुल 38 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से 18 अकेले बरपेटा इलाके से ही हैं। तो सीधे तौर पर बरपेटा इस पूरे मॉड्यूल का एपी सेंटर बना हुआ था, जो पूरे आसाम के अंदर इन गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। एक बहुत बड़ी साजिश थी जो 2019 से ही रची गई थी, और उसके बाद पहले चरण की ट्रेनिंग सभी आतंकियों की पूरी हो चुकी थी, जिसमें ब्रेन वॉश और रेडिकलाइज करना शामिल था। दूसरे चरण की ट्रेनिंग के लिए लोग इनके पास आने थे, जिसका खुलासा होना अभी बाकी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। लेकिन दूसरे चरण की ट्रेनिंग होने से पहले ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और इस मॉड्यूल के बारे में पुलिस को पता चल गया, जिसके चलते क्रैकडाउन में 38 QIS और ABT के आतंकी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। चलिए, तो रोमान जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आतंकी कनेक्शन खंगाला जा रहा है। इस मदरसे में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जिनके सामने इस वक्त आतंक का सिलेबस पेश किया जा रहा है। बीते दिनों की बात की जाए तो मोरी गांव और बारपेटा में भी कार्रवाई हुई है। पिछले 10 दिनों में मोरी गांव और ग्वालपाड़ा से 3 इमाम गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका सीधे तौर पर आतंकी गतिविधियों से कनेक्शन निकलकर सामने आया है। रुमान, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन मदरसों में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जिनके सामने इस वक्त आतंक का सिलेबस इन टीचर्स की तरफ से या इन इमामों की तरफ से पेश किया जा रहा है। इस पर लगाम लगना बेहद जरूरी है। देखिए, बिल्कुल पुलिस का यही कहना है कि मदरसों के अंदर ये टीचर इस तरह से प्लेस किए गए थे ताकि किसी को शक ना हो, बहुत समय तक ये शांति से बैठे रहे, और वहाँ पर आसपास के लोगों और बच्चों को जो मदरसों से संबंधित थे उनको रेडिकलाइज करने की इन्होंने कोशिशें शुरू कर दी। कई लोगों को रेडिकलाइज किया गया और उसके बाद उनको अलग अलग जगह पर प्लेस किया गया। इस पूरे मॉड्यूल के बारे में खुलासा हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मदरसों की जो हालत है आसाम में, क्योंकि सरकारी अनुदान बंद होने के बाद 700 के करीब मदरसे बंद हो चुके हैं, और जो चल रहे हैं वो निजी चंदे और ज़कात पर चल रहे हैं, जिससे मोटा पैसा तो आता है, लेकिन वो बच्चों की शिक्षा और दूसरी चीज़ों पर खर्च नहीं किया जाता। बच्चों की ज़िंदगी बहुत ख़राब है इन मदरसों के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बेहद गरीब तबके से आते हैं, ऐसे परिवारों से आते हैं जहाँ पर 2 वक्त की रोटी मिलना भी नसीब नहीं होता है। लगातार नजर रहेगी, आगे भी आपसे हम बातचीत करते रहेंगे।